हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कराए थे। मैं आज आपको इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आगे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कह रहा है कि ये कोई वक्र दे रखा है, जो रेखा इसके समांतर है और इस पर लंब है, उसके स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है। वक्र दे रखा है x² माइनस के 2x प्लस के 7 की उस स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है जब वो इस रेखा की तो समांतर है और इस रेखा पर लंब है। तो हमें दो आंसर निकालने हैं, एक जब जब इसके समांतर है और एक जब इस पर लंब है। तो हमें क्या करना है, जब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते थे तो हमें एक तो बिंदु चाहिए होते हैं और एक चाहिए होती है रेखा की प्रवणता। तो सबसे पहले क्या करें, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें वक्र का। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से तो हो जाएगा डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ से मिल जाएगा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। दो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एक्स ऑफ एक्स प्लस के डी एक्स ऑफ 7। अब यहाँ से जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इससे तो डी वाई डी एक्स मिलेगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और माइनस के 2x का 1, इसका हो गया 0। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2x माइनस के 2। ये निकल आएगा डी वाई डी एक्स का मान। हमें प्रवणता निकालनी है, तो प्रवणता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिंदु चाहिए। अब तो बिंदु किससे निकलेंगे, जो हमें कंडीशन दे रखी है। तो पहली कंडीशन क्या दे रखी है, पहली कंडीशन दे रखी है कि रेखा 2x माइनस 5 प्लस के 9 बराबर 0 के समांतर है। तो जब इसके समांतर है तो समांतर के लिए क्या करें, पहले इसका भी अवकलन कर दें। तो x के सापेक्ष इसका भी अवकलन करें। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर यहाँ से तो हो जाएगा 2x का x रहेगा, यानी डी एक्स ऑफ x आ जाएगा। ऐसे ही y का डी एक्स ऑफ y और प्लस के डी एक्स ऑफ 9 इक्वल टू 0। एक्स का 1 होता है इसलिए 2 रहेगा, ये इसका हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और यहाँ से इसका 0 इक्वल में 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2, क्योंकि माइनस के हैं इसको तो ले जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, इस माइनस से माइनस कट जाएंगे। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2। तो इस प्रकार ये भी डी वाई डी एक्स का मान है, ये भी डी वाई डी एक्स का मान है। तो हम दोनों को बराबर रख सकते हैं, यानी इस वाली वैल्यू में इस वाले इसको फर्स्ट मान लें, फर्स्ट ऊपर मान लिया था, सेकंड इसको मान लें थर्ड। तो अगर थर्ड वाली इक्वेशन से सेकंड वाली इक्वेशन में डी वाई डी एक्स की वैल्यू रख दें तो हमें क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू इसमें रख दें। तो यहाँ से क्योंकि स्पर्शरेखा की उसने क्या बोला है कि ये इसके समांतर स्पर्शरेखा के, जब स्पर्शरेखा के समांतर है तो क्या होंगी, दोनों की प्रवणताएं बराबर होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 व 3 का प्रयोग करेंगे तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी रख देंगे, डी वाई डी एक्स का मान 2 आया है तो यहाँ रख देंगे 2 बराबर 2x माइनस के 2। तो यहाँ से इसको उधर लेके जाएंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 4, तो x बराबर मिल जाएंगे 2। तो x का मान कितना निकल आएगा, x का मान यहाँ से 2 हमें मिल जाएगा। तो अब x का मान आ गया, अब हमें चाहिए दूसरा बिंदु। दूसरे बिंदु के लिए क्या करें, वक्र में वैल्यू रख दें। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 7। y की तो y एक्स स्क्वायर पे जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 2 प्लस के 7। तो y बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, प्लस के 7, ये तो फिनिश। तो y इक्वल टू आ गया 7। तो हमें बिंदु मिल गए, जो हमें कंडीशन दे रखी थी उस कंडीशन से हमने बिंदु निकाल लिए। बिंदु कौन कौन से आ गए, बिंदु आ गया 2,7। जब 2,7 बिंदु मिल गए तो हम रेखा की प्रवणता निकाल सकते हैं। अब इसमें
जो हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू है, डी वाई डी एक्स बराबर 2x माइनस के 2, यहाँ वैल्यू रख दें इन बिंदुओं से। अब प्रवणता कितनी आ जाएगी, तो प्रवणता निकल के आ जाएगी m बराबर या डी वाई डी एक्स बराबर किस बिंदु पर, 2,7 पर। वो इसमें रख देंगे जो रेखा की प्रवणता निकाली थी डी वाई डी एक्स बराबर, जो वक्र की प्रवणता आई थी डी वाई डी एक्स निकाला था, उसमें ये बिंदु रख दें 2x माइनस के 2 में। तो 2 की जगह तो 2, x की जगह कितना रख देंगे, 2 रखना है, और माइनस के 2। तो इस प्रकार हमें कितना मिल जाएगा, इसकी वैल्यू जाएगी 2 दूनी 4 में से 2 गए तो 2। तो प्रवणता आ गई 2, बिंदु आ गए ये। अब निकाल देते हैं स्पर्शिका समीकरण। तो स्पर्शिका समीकरण क्या होगा, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे y माइनस के y1, यहाँ पे जाएगा डी वाई डी एक्स, किस पे निकालते हैं वो भी, जो हमें बिंदु दे रखे होते हैं बिंदुओं पर डी वाई डी एक्स की वैल्यू देखते हैं, और x माइनस के x1। तो y माइनस के y1 की वैल्यू, ये x1 का मान, ये y1 का मान 7 आ जाएगा। डी वाई डी एक्स का मान कितना आया, यहाँ से 2 निकाला है, यहाँ 2 लगा देंगे। x माइनस के x1 का मान कितना है, 2। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से y माइनस के 7, 2x माइनस के 4, इसको इधर लाएंगे तो y माइनस के 2x, जब इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो y माइनस के 2x हो जाएंगे, और यहाँ से माइनस के 7 इसको इधर लेके गए तो प्लस की हो गई, और -4 का -4, तो y माइनस के 2x, यहाँ बचेंगे 3। इसको इधर ले आओ, इधर लाने पर इसको क्या ले सकते हैं, इसको y माइनस के 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0, या ये भी ले सकते हैं 2x माइनस के y प्लस के 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा रेखा की स्पर्श रेखा का समीकरण। तो 2,7 से स्पर्श रेखा समीकरण कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2x माइनस के y प्लस के 3। दोनों माइनस के थे, इसमें एक प्लस का था तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया। तो ये पहली कंडीशन से जब रेखा क्या थी, जब रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 के समांतर है, उसका समीकरण निकल आया। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि रेखा 5/15x बराबर 13 पर लंब है। अब इस पर लंब है तो हमें करना वही है, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें। x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें आ जाएगा 5, y का हो जाएगा डी वाई डी एक्स, 15 का 15, x का हो जाएगा 1, और 13 के हो गया 0। तो यहाँ से जब 5 डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 15 उधर जाएगा तो प्लस के 15 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें डी वाई डी एक्स का मान कितना मिल जाएगा, 15/5 यानी 3। तो डी वाई डी एक्स का मान कितना आ गया, डी वाई डी एक्स का मान आ गया यहाँ से 3। लेकिन हमें किस पे दे रखा है, ये अविलंब पर दे रखा है। अब यहाँ से अविलंब की प्रवणता निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ अविलंब की प्रवणता क्या होगी, क्योंकि ये इसके अविलंबवत है तो अविलंब की प्रवणता निकालनी पड़ेगी। तो अविलंब की प्रवणता निकालेंगे, वो क्या होती है, -1 डी वाई डी एक्स। तो इस वजह से यहाँ से हो जाएगा -1 और अपॉन में आ जाएगा 3। तो जो अविलंब की प्रवणता निकालेंगे -1/3 आएगी। हमें ये वैल्यू रखनी पड़ेगी अब जो वक्र 1 से हमने डी वाई डी एक्स निकाला था। अविलंबवत के लिए क्या होता है प्रवणता, -1/dy dx। अब अविलंब की प्रवणता क्या निकल के आई थी, उसकी प्रवणता निकल के आई थी dy dx बराबर 2x माइनस के 2। तो ये तो हो गया। अब इसको बराबर रख दें समीकरण नंबर 2 से। ये भी dy dx का मान है, वो भी dy dx का मान है, दोनों को बराबर रख देंगे। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है dy dx इक्वल टू 2x माइनस के 2। तो यहाँ पे जाएगा -1/3, 2x माइनस के 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3 का मल्टीप्लाई इधर तो जाएगा 3 2 या 6, माइनस के 6 इक्वल टू -1। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस के साथ में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, प्लस के 6 इधर लेके जाएंगे यानी कि -1 और प्लस के हो जाएंगे 6, और 6x चल रहा है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, x का मान आ जाएगा 5/6। तो ये निकल के आएगा x का मान। जब x का मान आ गया इसको रख देंगे वक्र में, जिससे कि y का मान निकलाए। अब क्या करना है, अब वक्र में रख दें इसको। तो वक्र में क्या दे रखा है, वक्र y बराबर x² माइनस के 2x प्लस के 7। यहाँ वैल्यू पुट करनी है तो y की तो y, x यहाँ पे रखना है 5/6 का स्क्वायर आ जाएगा ये,
-2, एक्स यहाँ पे 5/6 +7, ये तो हो गया 25/36। ये कट जाएंगे 2 से 3 बार, तो -5/3 +7। यहाँ से एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आ जाएगा 36। तो यहाँ 25 का 25, इसका 3 का इसमें डिवाइड देंगे 36 में, तो 12 बार, 12 पंजे 60, और यहाँ 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 में, 1 मानेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 36 में, तो 7 6 42, 7 21 और 4 25, ये जाएगा 252। तो इसको सॉल्व करने का कितना मिल जाएगा, 217/36, ये निकल आएगी बाई की वैल्यू। तो हमारे पास बिंदु आ गए। अब बिंदु कौन कौन से निकल आए, बिंदु निकल आए हैं हमारे पास। पहला तो बिंदु आ गया, एक्स का मान कितना निकल के आया, एक्स का मान यहाँ से निकल के आया 5/6, और बाई का मान कितना निकल के आया 217/36। अब ये बिंदु आ गए, इन बिंदुओं से अब निकालना है हमें, इक्वेशन निकालनी है, इस पर लिखा का समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करें, फॉर्मूला यूज़ करें। इस पर लिखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, इस पर लिखा समीकरण के लिए क्या यूज़ करेंगे, y - के y1, यहाँ जाएगा dy/dx किस बिंदु पर, x, y पर, और x - के x1। तो y रहेगा, y1 का मान हो जाएगा 217/36, dy/dx का मान कितना निकल के आया था वक्र का, वो आया है 2x - के 2। अब इस पे किस बिंदु पर देखना है, हमें देखना है 5/6 और 217/36 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। और x - के x1 का मान कितना आया है 5/6। इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने पर यहाँ से तो y - के 217/36, इसको वैल्यू लगा दो 2 × x, ये पे जाएगा 5/6 - के 2, ये तो प्रवणता की वैल्यू हो गई, और x - के 5/6। सॉल्व करते हैं इसको, y - के 217/36, यहाँ से 2 से कट जाएंगे, ये 3 बार 6, तो 5/3 - के 2, यहाँ से x - के 5/6। आगे सॉल्व करते हैं, तो y - के 217/36 तो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए, तो -1/3 बचेंगे, और यहाँ जाएगा x - के 5/6। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, इधर मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो 36y - के 217/36, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो यहाँ जाएगा -के x/3 और +के 5/18, ये निकल आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करें, एलसीएम ले लें, एलसीएम के बाद यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 18 एलसीएम आ जाएगा, यानी 36y का 36y, 217 का 217/36। यहाँ भी एलसीएम ले लें तो 18 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ जाएगा के 3 का डिवाइड देंगे 18 में 6 टाइम जाएगा, तो 6x, के 18 का डिवाइड देंगे तो 5 का 5, 18 से कट जाएगा 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका इधर, तो यहाँ तो 36y का 36y, 217 का 217, ये हो जाएगा 12x - के, और इधर हो जाएंगे 10, तो इसको इधर ले आओ 36y के 12x, इसको 10 को इधर ले आएंगे तो माइनस के बचेंगे 207। तो इस प्रकार से ये निकल आएगा इस इक्वेशन। तो कितना बन जाएगा 12x के 30y, और इधर ये नेगेटिव है, इसको इधर लाएंगे नेगेटिव हो जाएगा 27 हो जाएंगे ये। तो इस प्रकार 36y, इसको पहले लिख लो x वाले को, 12x के 36y के 227 = 0, ये बन आ जाएगा अभिलंब। जब रेखा अभिलंबवत है, इस स्पर्शी का समीकरण कितना निकल आएगा 12x के 36y के 27। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वक्र, हमें सिद्ध करना है, एक वक्र दे रखा है y बराबर 7x³ + के 11, ये तो वक्र दे रखा है, और हमें प्रूफ करके दिखा रहा है कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहाँ बिंदु दे रखे हैं। एक तो दे रखा है x बराबर -के 2 दे रखा है, पहले प्लस और फिर दे रखा है एंड x बराबर -के 2, ये दो बिंदु दे रखे हैं
ये प्रूफ करके बताना है कि इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा समांतर है, यानी दोनों बिंदुओं पर ये कोई जो स्पर्श रेखा है वो समांतर है, ये प्रूफ करके हमें दिखाना है। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए हमें क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए अगर इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता दोनों की बराबर आ जाती है, यानी इस वक्र की प्रवणता निकालें और वक्र की प्रवणता बिंदु x बराबर 2 पर और बिंदु x बराबर -2 पर सेम आ जाती है, तो हम कह देंगे कि ये दोनों रेखाएं, ये रेखा बिंदु पर समांतर है। तो सबसे पहले क्या करें, इसे फर्स्ट मान लें और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो वक्र 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 7x³ माइ प्लस के डी डी एक्स ऑफ 11। तो ये तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा इसका, तो इसका जब करेंगे 7×3=21 आ जाएंगे और x², इसका हो जाएगा 0, ये ख़त्म। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये निकल आई। अब हमें इसकी प्रवणता निकालनी है और ये प्रूफ करना है कि जो रेखा है इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा समांतर है। तो समांतर के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर कोई रेखा समांतर है तो m1 बराबर होना चाहिए m2, यानी दोनों प्रवणताएं बराबर होनी चाहिए रेखाओं की, और लंबवत होती हैं तो उनका गुणनफल -1 के बराबर आना चाहिए, प्रवणताओं का गुणनफल। तो पहले निकालें x बराबर 2 पर वक्र की प्रवणता। तो x बराबर 2 पर निकालेंगे, x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें। x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब इसमें रखेंगे तो ये मान लो प्रवणता m1 होता है या m2 या m से डिनोट करते हैं, तो ये मान लो m1 है तो यहाँ पे 21, यहाँ से x के रख देंगे 2 का स्क्वायर, तो m1 का मान कितना आ जाएगा निकल के, यहाँ से m1 बराबर आ जाएगा 21 × 4 बराबर 84। अब निकालें हैं x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें। अब x बराबर -2 पर निकालेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो यहीं रखनी है वैल्यू, यानी m2 वैल्यू कितनी है, डी वाई डी एक्स का मान रखना है। अगर इसको हम m2 से डिनोट कर दें तो वो कितना है 22x² है, तो m2 का तो m2, 21 का 22 1, और यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से 21 × 2 × 2, तो कुल मिला कितना आ जाएगा, ये भी 41। तो m1 बराबर क्या आ गया, m2। जब m1 बराबर m2 है, यानी इस पर से प्रवणता दोनों की कैसी हो गई, दोनों बिंदुओं पर प्रवणता समान है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 तथा x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता समान है। प्रवणता कैसी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता समान है, इसलिए स्पर्श रेखाएं कैसी हैं, समांतर होंगी। ये हमें प्रूफ करना है, स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। जब एक स्पर्श रेखा की प्रवणता दूसरी स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर है तो इस वजह से क्या होगा, स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि वक्र y बराबर x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। हमें वक्र दे रखा है पहले तो वक्र क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है तो हमें वक्र क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है y बराबर x³ और हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के
y निर्देशांक के बराबर है। ये हमें कंडीशन दे रखी है कि बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। ये हमें प्रूफ दिखाना है कि y बराबर x कोई वक्र दे रखा है और उसकी प्रवणता क्या है, y निर्देशांक के बराबर है। तो हमें वो बिंदु ज्ञात करने हैं। तो मान लें कि बिंदु क्या है, माना बिंदु वो x1 और y1 है जिनके हमें मान बताने हैं। अब वक्र दे रखा है y बराबर x3, तो इसे फर्स्ट मान लें और x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें। तो x बराबर x3 दे रखा है, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dy dx इक्वल में आ जाएगा 3x की गुणा करेंगे तो 3x² आ जाएगा। अब हमें किस पे निकालना है, इसकी प्रवणता निकालनी है। तो इस पर से रेखा की प्रवणता निकालें। किस पर, बिंदु x1, y1 पर। इस x1, y1 पर इस पर से प्रवणता निकालेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा dy dx x1, y1 बराबर 3x1 का स्क्वायर। ये इसकी प्रवणता निकल आएगी बिंदु x1, y1 पर। इक्वेशन नंबर हो गई ये सेकंड। अब हमें क्या करना है, हमें कंडीशन दे रखी है कि रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो रेखा की प्रवणता जी आ गई। तो रेखा की प्रवणता कितनी हो गई, रेखा की प्रवणता निकल के आ गई। रेखा की प्रवणता बराबर है y निर्देशांक के। ये कंडीशन दे रखी है कि रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो रेखा की प्रवणता निकली है 3x1 का स्क्वायर और y निर्देशांक कितना है, y निर्देशांक है y1। तो इसका मतलब क्या है कि y1 का मान 3x1² हो गया। जो कंडीशन दे रखी थी कि रेखा की प्रवणता जो हमने निकाल ली, रेखा की प्रवणता 3x1², वो किसके बराबर है, y निर्देशांक के बराबर है। और y निर्देशांक हमने क्या माना है, y1 माना है। इस वजह से हम यहाँ क्या यूज़ कर देंगे, y1 लगा देंगे। y निर्देशांक की जगह पे क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। तो ये y1 का मान क्या निकल के आ गया, 3x1² आ गया। इसका प्रयोग करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में इसकी वैल्यू रख दें फ्रॉम फर्स्ट से। तो y1 की वैल्यू, जो वक्र दे रखा है, वक्र क्या दे रखा है, y बराबर x3। जब ये बिंदु x1 y1 से पास होगा तो इसके निशान क्या हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, y1 और x1 का क्यू बन जाएगा। जब ये बिंदु x1 y1 से जाएगा तो y1 x1 का क्यू बन जाएगा। अब y1 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 3x1²। तो यहाँ लगा देंगे 3x1 का स्क्वायर बराबर x1 क्यू। अब इस x1 क्यू से x1 क्यू एक बार कट जाएगा तो यहाँ से x1 का मान कितना आ जाएगा, 3। तो x1 का मान निकल आएगा यहाँ से 3। अब जब x1 का मान आ गया, अब y1 का निकाल सकते हैं। तो y1 कितना है, x1 का क्यू है। अब y1 का मान, x1 का मान आ गया 3, यहाँ लगा दो 3 की पावर क्यू। तो y1 का मान कितना आ जाएगा, 27। तो x और y की वैल्यू निकल आई। x1 का मान भी आ गया, x1 का मान तो आ गया 3 और y1 का मान आ गया 27। तो इस प्रकार जो बिंदु हमें क्या मिल गए, 3,27 हमें बिंदु मिल गए। जो हमें पूछा गया था कि कौन कौन से निर्देशांक हैं, तो 3,27 ये बिंदु निकल आएंगे। अगर हमने यहाँ पे सॉल्व किया था 3x1 का स्क्वायर माइनस के x1 का क्यूब इक्वल टू 0, यहाँ से हमने इसको काट दिया था। जैसे मैंने यहाँ लिखा था 3,1 का x² बराबर x3। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से मैं अगर x1 कॉमन ले लूँ तो x1² कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ तो बचेगा 3 और यहाँ बचेंगे x1 इक्वल टू 0। तो जो x1 है वो बराबर आ जाएगा 0 के। एक बार मैं इसको इसके बराबर रख दूंगा 0 के, और एक बार रख दूंगा 3x1 माइनस के बराबर 0। तो x1 का मान 1 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा। एक तो कितना आ गया x1 का मान, एक तो आ गया